हेलो बच्चा लोग। गुड इवनिंग बाबू। आप लोग कैसे हो बाबू? मजे में हो बेटा? चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, 10th क्लास का महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन बेटा जो हम कर रहे थे उसके आगे करने वाले हैं। क्या किए थे बेटा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कर लिए थे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर जितने भी अपक्रियाएं थे सबको निपटा दिए थे, खत्म कर दिए थे, इंड कर दिए थे। उसके बाद में सल्फ्यूरिक अम्ल भी सब इंड हो गए थे बेटा। बाकी आज हम करने वाले हैं बेटा नाइट्रिक अम्ल। मेरे मुन्ना, मेरे ललुआ लोग, आज नाइट्रिक अम्ल करने वाले हैं। नाइट्रिक अम्ल पे जितने भी महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जो भी पेपर में आने वाले हैं बेटा एलिमेंटों से। देखो केवल हमें एलिमेंटो वाला भी स्टार्ट किए बेटा, अभी कंपाउंड वाला, कंपाउंड से कंपाउंड का रिएक्शन नहीं स्टार्ट किए हैं। अभी केवल अम्ल से एलिमेंटो धातुओं का अभिक्रिया बेटा, यानी कि जो तत्व हैं उनका क्रिया बस देख रहे हैं कि क्या कौन कौन से पेपर में आएंगे, उनको आप कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज नाइट्रिक अम्ल HNO3 अभिक्रिया हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। कौन सा अभिक्रिया? नाइट्रिक अम्ल HNO3 अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया। नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया बेटा, ये स्टार्ट करने वाले हैं आज। नाइट्रिक अम्ल अभिक्रिया, ठीक है, HNO3 परबल अम्ल है बेटा। अब इसमें बेटा भी दो प्रकार के अम्ल होते हैं, एक होता है आपका तनु और एक होता है आपका सांद्र। तनु मतलब होता है डुप्लीकेट और सांद्र मतलब होता है, क्या होता है मेरे मुन्ना? सांद्र मतलब होता है पेवर केमिकल्स। कौन सा केमिकल? पेवर केमिकल्स। तो हम पहले किससे कराने वाले हैं बेटा? तनु से कराने वाले हैं मुन्ना। किससे कराने वाले हैं? तनु। तनु मतलब होता है ठंडा, ठंडा या तनु। ठीक है बेटा। अब यहां पर कौन कौन से यौगिक जो यूपी बोर्ड में आने वाले हैं कक्षा 10 में, कौन कौन से एलिमेंटों का रिएक्शन करा के वो देगा संभवता बेटा। जैसे हम बता दे बेटा, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, बेरियम, कैल्शियम, उसके बाद में बेटा स्टार्शियम, उसके बाद में अगला है बेटा जिंक, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, आयरन, क्रोमियम। क्रोमियम हो गया। उसके बाद में बेटा सीजियम, CS, फ्रांसियम, FR। और कौन से एलिमेंट है बेटा? और कुछ है बचे हुए हैं कि जो आ सकते हैं बेटा? एल्युमिनियम, Al, ये भी आता है। ठीक, यानी कि कितने कितने एलिमेंट है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 कितने बेटा? 17। 17 यानी कि 17 तनु से और 17 सांद्र से, यानी 17 दूना 34 रिएक्शन से यहां से सीखेंगे बेटा। कितने रिएक्शंस? 34 केमिकल रिएक्शन सीखेंगे। तो चलिए बेटा लेट नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं एक एक को। चलिए पहला केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ नाइट्रिक अम्ल से तनु के से क्रिया करा रहे हैं, पोटेशियम से क्रिया करा रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर HNO3 नाइट्रिक अम्ल से करा रहे हैं मेरे मुन्ना, मेरे खलीफा लोग। तो क्या होगा? यहाँ पर होगा KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट होगा बेटा। क्या बनेगा? पोटेशियम नाइट्रेट, या K2NO3 भी होता है इसका नाम, या K2NO3 ये भी होगा बेटा। और प्लस साथ में क्या बनेगा बेटा? हाइड्रोजन गैस बनेगा मेरे लल्ला।
क्या बनेगा बाबू मेरे? हाइड्रोजन गैस बनेगा मेरे मुन्ना। दूसरा केमिकल रिएक्शन बाबू, दूसरा वाला यहाँ पर सोडियम से क्रिया करा दे मुन्ना। सोडियम से नाइट्रिक अम्ल का क्रिया सोडियम से करा रहे हैं, सारे के सारे यहाँ पर तनु हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा बेटा? सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा मेरे बबुआ। क्या निकलेगा बाबू? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तीसरा है बेटा यहाँ पर लिथियम ले लो, Li का क्रिया HNO3 से करा दो तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल से, तो यहाँ पर क्या बनेंगे बेटा? LiNO3 या इसका एक फार्मूला और है, या पुस्तक में क्यों बेटा? यहाँ पर LiNO3 का होल ट्वाइस, ये भी है बेटा। और साथ में क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेंगे मेरे लाला। उसके बाद में चौथा है बेटा आपका मैग्नीशियम, Mg HNO3 से क्रिया करा रहे हो बेटा, तो यहाँ पर बनेगा MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस मुन्ना। उसके बाद में पांचवा है बेरिलियम करा रहे हो, बेरिलियम से नाइट्रिक अम्ल से करा रहे हो बेटा, नाइट्रिक अम्ल से, तो यहाँ पर क्या होगा? बेरिलियम नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा मुन्ना। उसके बाद में छठवां है आपका बेरियम बेटा। कौन मुन्ना? बेरियम का नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हो, तो यहाँ पर बनेगा बेरियम नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा मुन्ना। उसके बाद में सातवां है आपका बेटा, अगर कैल्शियम को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हो तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? कैल्शियम नाइट्रेट बनेंगे। क्या बनेंगे मुन्ना? कैल्शियम नाइट्रेट बनेंगे और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा बेटा। उसके बाद में एक रिएक्शन और आठवां बेटा है, अगर हम स्टार्सियम का करा दें या सार का नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो यहाँ पर बनेगा स्टार्सियम नाइट्रेट NO3 का होल ट्वाइस साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटा। उसके बाद में यहाँ पर मेरे मुन्ना, उसके बाद में 8, 9 यहाँ पर बेटा किससे कराएंगे? जिंक से। जिंक का नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा दीजिए, जिंक Zn का नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा दीजिए, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा मेरे मुन्ना ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा बेटा। उसके बाद में 10 नंबर, यहाँ पर अगर सिल्वर से करा दे बेटा नाइट्रिक अम्ल से HNO3, तो यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? AgNO3 या बेटा इसी AgNO3 को लिखा जाता है AgNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा मुन्ना। उसके बाद में 11 नंबर क्या है बेटा? कॉपर के साथ नाइट्रिक अम्ल का क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पर बनेगा कॉपर नाइट्रेट और साथ में बेटा हाइड्रोजन गैस निकलेगा मुन्ना। उसके बाद में 12 नंबर बेटा, अगर मरकरी के साथ Hg, मरकरी जिसका नाम है, नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पर मरकरी नाइट्रेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा बाबू। उसके बाद में 13 नंबर पे अगर आयरन या Fe के साथ
HNO3 का क्रिया नाइट्रिक अम्ल का करा रहे हैं तो यहाँ पर FeNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा बेटा, आयरन नाइट्रेट बनेगा। FeNO3 का होल ट्वाइस। यहां तक हो गए मेरे मुन्ना। उसके बाद में क्रोमियम, सीजियम, फ्रांसियम और एल्युमिनियम बचे हुए हैं उनका नाइट्रिक अम्ल। तो मुन्ना मेरे बाबू इसका नोट डाउन करो, उसके बाद में हम आगे चले। फिर से देख लो एक बार रिवीजन का। पोटेशियम का नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराने पर पोटेशियम नाइट्रेट और साथ में क्या बनेगा बेटा, हाइड्रोजन गैस। फिर सोडियम का नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर सोडियम नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है मेरे खलीफा लोग। डोपा लिथियम का नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो लिथियम नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम का नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो मैग्नीशियम नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। और बेरिलियम का नाइट्रिक अम्ल के साथ कराओगे क्रिया तो बेरिलियम नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। बेरियम का नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो बेरियम नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। फिर कैल्शियम का नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो कैल्शियम नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में स्टार्शियम का नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो स्टार्शियम नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में जिंक का नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो जिंक नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में सिल्वर का नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो सिल्वर नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में बेटा आपका कॉपर का अगर क्रिया करा रहे हो नाइट्रिक अम्ल के साथ तो कॉपर नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में जिंक आपका मरकरी का नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हो तो यहां पर मरकरी नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। उसके बाद में आयरन के साथ अगर क्रिया करा रहे हो नाइट्रिक अम्ल का तो आयरन नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस। मुन्ना इसको उतार लीजिए। एक चीज आता है लेड वाला पीवी, उसको भी बता रहे हैं बेटा, पहले इसको उतार लीजिए तो उसके बाद में उसको भी बताएं। चलिए हो गया बाबू, मिटा रहे हैं बेटा, मिटा रहे हैं इसको, मिटा दे रहे हैं, पूरा मिटा दे रहे हैं। चलिए हो गया होगा आपका। अब उसके बाद में हमें करना है क्रोमियम से, Cr से। क्रोमियम का प्रतीक क्या है, Cr। अब क्रोमियम को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हो या HNO3 के साथ क्रिया करा रहे हो तो यहाँ पर क्या बनेगा। अब क्रोमियम को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हो मेरे मुन्ना तो यहाँ पर बनेगा CrNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। उसके बाद में बेटा अगर आप यहां पर सीजियम का करा रहे हो, CS प्रतीक होता है सीजियम का, और यहां पर नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हो तो यहां पर बनेगा CsNO3 का होल ट्वाइस और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। उसके बाद में फ्रांसियम है, फ्रांसियम का अगर नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हो, किसका बेटा, फ्रांसियम का नाइट्रिक अम्ल के साथ करा रहे हो तो यहां पर बन जाएगा FrNO3 का होल ट्वाइस और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा। उसके बाद में चौथा है अगर एल्युमिनियम का नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हो तो यहां पर बनेगा AlNO3 का होल ट्वाइस या बेटा AlNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। बेटा एक पीबी आता है, पीबी बहुत पूछता है जिसे लेड कहते हैं, पीबी अगर पीबी पूछ ले, पीडी नहीं, प्लेडिनम नहीं पूछता, प्लेडियम नहीं पूछता बेटा, पीबी पूछता है, केवल लेड पूछता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है पीबी। अगर पीबी को लेड को शीशा जिसे कहते हैं शीशा आईना, उसका क्रिया अगर नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा दिया जाए तो यहां पर लेड नाइट्रेट बनेगा PbNO3 का होल ट्वाइस।
PbNO3 का होल ट्वाइस और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या बनेगा? लेड नाइट्रेट और साथ में हाइड्रोजन गैस PbNO3। देखो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है कि लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है। कहीं दिया रहेगा PbNO3 का होल ट्वाइस, कहीं दिया रहेगा PbNO3 का होल ट्वाइस, कहीं दिया रहेगा। देखो एग्जाम में ऑप्शन देता है कि PbNO3 का सूत्र कौन सा है, तो 3-4 प्रकार के सूत्र देगा। PbNO3 पहला, दूसरा रहेगा PbNO3 का होल ट्वाइस, तीसरा है PbNO3 का PbNO3 का होल थराइस। उसके बाद में चौथा है आपका बेटा Pb2NO3 का होल ट्वाइस। अब बेटा जो जानेगा यहां पर वो टिक मान लेगा कि PbNO3 का होल ट्वाइस यही लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। PbNO3 का होल ट्वाइस यही लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। ठीक है मेरे मुन्ना, तो जानोगे तो लगाओगे, नहीं तो फिर क्या लगाओगे। ठीक है, ये बेटा जितना हम बताए थे ये सारे के सारे क्या थे? तनु अम्ल, यानी कि ठंडा डुप्लीकेट केमिकल्स का बारे में बताए थे। किसके बारे में? डुप्लीकेट केमिकल के बारे में। अब आपको ओरिजिनल केमिकल के बारे में बताने वाले हैं, कंसंट्रेट सांद्र के बारे में बताने वाले हैं आपको। चलिए नोट डाउन करिए फटाक से करिए इसको। चलिए कर लिए होगे, मिटा रहे हैं इसको, आगे चल रहे हैं बेटा। सांद्र वाला करा रहे हैं आपको। सांद्र कराना है बाबू हमें। जैसे पहला पॉइंट हम उठा रहे हैं सांद्र वाला। अब यहाँ तनु हटा दो, सांद्र डाल दो यहाँ पर। चलिए आप भी लोग नोट करिए बेटा। सांद्र ओरिजिनल केमिकल के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, यानी कि सांद्र जो पेवर चीज है बेटा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो सांद्र की बात करें बेटा, अगर यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल, जो ये नाइट्रिक अम्ल है HNO3, जैसे पोटेशियम से यहाँ पर सांद्र नाइट्रिक अम्ल क्रिया करे, सांद्र चीजें, तो यहाँ क्या बनेगा बेटा? ध्यान देना, यहाँ पर सांद्र है, तनु नहीं है। आप ये चीज ध्यान रखना। अगर यहाँ पर सांद्र रहेगा तो बनेगा क्या? KNO3 प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस जल H2O, पानी। बेटा जो आप पीते हो बड़े चाप से पानी, यहाँ देखो हमारे पास भी है, पीते हैं हम गम भुला के। ठीक है, आप भी पियो मेरे खलीफा। ठीक है, तो पानी है और साथ में यहाँ पर बनेगा बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि जिससे हमारा सर चक्कर करने लगता है, लाल नहीं, हल्का पीले भूरे रंग का बनता है बेटा। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बहुत विषैला गैस होता है। ठीक है, तो चलिए आगे चल रहे हैं ये। उसके बाद में पोटेशियम की बात करें बेटा, यहाँ अगर पोटेशियम हो गया, सोडियम कर रहा है नाइट्रिक अम्ल से, सांद्र नाइट्रिक अम्ल से मेरे मुन्ना, तो यहाँ पर आपका बन क्या जाएगा? सोडियम नाइट्रेट और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में जल भी बनेगा। उसके बाद में तीसरा है बेटा, अगर लिथियम नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर रहा है सांद्र, तो यहाँ पर लिथियम नाइट्रेट और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में जल बनेगा। उसके बाद में चौथा है बेटा, यहाँ पर मैग्नीशियम को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हो, तो मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में H2O बनेगा। उसके बाद में पांचवा है आपका बेरिलियम को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हो, तो यहाँ बनेगा बेरिलियम नाइट्रेट
और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में जल बनेगा। उसके बाद में बेटा बेरियम का करा रहे हो, किसका बेटा? बेरियम का। बेरियम का प्रतीक होता है Ba बेटा, और इसे नाइट्रिक अम्ल के साथ करा रहे हो तो यहाँ पर हो जाएगा बेरियम नाइट्रेट और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में जल बनेगा, H2O बनेगा। उसके बाद में आपको बताएं बाबू, अगर आप यहाँ पर कैल्शियम का क्रिया नाइट्रिक अम्ल से करा रहे हो या HNO3 से करा रहे हो तो यहाँ पर कैल्शियम नाइट्रेट और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में जल बनेगा। उसके बाद में बेटा 8वें नंबर पे अगर आप स्टार्सियम का करा रहे हो नाइट्रिक अम्ल से तो यहाँ पर आपका बन जाएगा स्टार्सियम नाइट्रेट और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में H2O। अगर बेटा यहाँ पर आप जिंक से करा रहे हो, किससे बाबू? जिंक से, Zn से नाइट्रिक अम्ल का क्रिया करा रहे हो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में जल। उसके बाद में नेक्स्ट है बेटा 9वां 10वां। यहाँ पर अगला है, अगर सिल्वर को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हो, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, तो यहाँ पर बन जाएगा AgNO3 का होल ट्वाइस या AgNO3 बनेगा और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। उसके बाद में 11। उसके बाद में यहाँ अगर कॉपर से क्रिया नाइट्रिक अम्ल का करा रहे हो तो यहाँ पर बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में H2O पानी। ठीक है, ये बन जाएगा बेटा। यानी कि यहाँ पर हम कॉपर तक कर चुके हैं बेटा, कॉपर तक कर चुके हैं। मरकरी, आयरन, क्रोमियम और सीजियम, फ्रांसियम, एल्युमिनियम करना है बेटा। नोट डाउन करो मेरे खलीफा, उसके बाद में आगे चले। करिए बेटा फटाक से। हो गया बाबू, मिटा रहे हैं इसको, मिटा रहे हैं मुन्ना, मिटा रहे हैं इसको। आगे चल रहे हैं। कॉपर, कॉपर से फिर से करा दे रहे हैं। यहाँ पर कॉपर आपको स्पष्ट दिखे यहाँ पर बेटा। कॉपर, कॉपर से पहला, कॉपर से अगर कराए यहाँ पर कॉपर से नाइट्रिक अम्ल का क्रिया HNO3 का, तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा बेटा? यहाँ हमारा बन जाएगा, यहाँ बनेगा कॉपर नाइट्रेट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में H2O जल। उसके बाद में बेटा हम बताएं दूसरे नंबर पे अगर यह फी को, अगर यहाँ पर आप क्रिया करा रहे हो आयरन को नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3 के साथ, तो यहाँ पर क्या बनेगा? आयरन नाइट्रेट या FeNO3 का होल ट्वाइस NO2 प्लस जल H2O। उसके बाद में बेटा यहाँ पर तीसरे नंबर पे अगर हम क्रोमियम का कराएं, Cr का कराएं HNO3 से नाइट्रिक अम्ल से, सांद्र नाइट्रिक अम्ल सब है बेटा, ये चीज ध्यान रखना। तनु से कराओगे तो ये रिएक्शन गलत हो जाएंगे। NO3 का होल ट्वाइस और साथ में NO2 प्लस H2O जल। और उसके बाद में चौथे नंबर पे बेटा सीजियम को नाइट्रिक अम्ल से करा रहे हो तो यहाँ पर बन जाएगा सीजियम नाइट्रेट और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में H2O।
उसके बाद में 5वें नंबर पे है बेटा फ्रांसियम या फार को नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया करा रहे हो तो यहाँ पर बन जाएगा फ्रांसियम नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल। उसके बाद में एल्युमिनियम का करा रहे हो बेटा 6वें नंबर पे एल्युमिनियम का नाइट्रिक अम्ल के साथ तो यहाँ पर बन जाएगा एल्युमिनियम नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में जल। वैसे आप पीबी का भी कराओगे बेटा, पीबी का भी कराओगे तो नाइट्रिक अम्ल से तो यहाँ पर हो जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में H2O, ये हो जाएगा बेटा। ये 7वां है। ठीक, क्या क्या हुआ है बेटा, यहाँ पर पीबी का नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रिया कराए हैं तो लेड का नाइट्रिक अम्ल के साथ कराए हैं तो लेड नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बना है। कॉपर का नाइट्रिक अम्ल के साथ कराए कॉपर नाइट्रेट और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बना है। उसके बाद में आयरन का नाइट्रिक अम्ल के साथ आयरन नाइट्रेट और उसके बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल बना है। उसके बाद में क्रोमियम का नाइट्रिक अम्ल के साथ क्रोमियम नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल बना है। उसके बाद में सीजियम का नाइट्रिक अम्ल के साथ सीजियम नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जल बना है। उसके बाद में बेटा फ्रांसियम का नाइट्रिक अम्ल के साथ फ्रांसियम नाइट्रेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल बना है। उसके बाद में लास्ट है एल्युमिनियम का नाइट्रिक अम्ल के साथ कराओगे तो एल्युमिनियम नाइट्रेट और साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में जल बनेगा बेटा। ये थे महत्वपूर्ण केमिकल एलिमेंटों से जितने भी नाइट्रिक अम्ल से होते थे और पेपर में आते थे बेटा, वो आपको हम करा चुके हैं मेरे मुन्ना। बाकी केमिकल्स तो नाइट्रिक अम्ल के भी बहुत हैं एलिमेंटों से जो क्रिया करेंगे बेटा, धातु से क्रिया करेंगे, उपधातु से क्रिया करेंगे, ठीक है, अधातु से क्रिया करेंगे, ठीक है। अब ये बहुत सारे केमिकल, लेकिन से वो केमिकल आपको यहाँ पर लिखवाया गया बेटा कि जो संभवतः पेपर में पूछने की चांस है आपकी बार, वही वाले लिखवाए हैं। बाकी तामझाम बहुत ज्यादा नहीं लिखवाए हैं, उतना ही लिखवाए हैं कि जो कि उसमें से चूज करके पूछ सकता है। और बेटा 20 नंबर केमिस्ट्री कक्षा 10 में बहुत मायने रखता है। केमिस्ट्री में पासिंग मार्क यानी 3 नंबर बचता है आपका, पासिंग मार्क आ जाता है केवल केमिस्ट्री से, 20 नंबर आता है। और कुछ नहीं करना होता है यार, एक पेज में लिखना होता है, केवल केमिकल रिएक्शन ही आते हैं आपको। अगर ध्यान से आप देख लो 5 से 6 वीडियो तो आप कर ले जाओगे, लेकिन से इत्मीनान से मेहनत से देख लो बस, और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा 5-6 वीडियो में बेटा, ये जान लीजिए। अगर आप ध्यान से देखे तो कर ले जाओगे, अगर ध्यान से नहीं देखोगे तब बेटा आपकी बात ही अलग है। अब खलीफा टाइप हो, आप कुछ भी कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है, करना नहीं करना है, मजे में डूबे रहो। हम तुम हैं, हम तुम्हारे हैं, सनम तुम्हारे लिए। चले कहीं और भाग चले, कहाँ भाग के जाओगे, पढ़ाई के क्षेत्र से भागोगे तो उजड़ जाओगे मेरे खलीफा, ये चीज ध्यान रखना। तो उजड़ना नहीं है आपको, पढ़ना है बाबू मेरे, मेहनत करिए, रिवीजन करिए, हर चीज का रिवाइज करिए, समय से पढ़िए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, मजा काटिए, ठीक। बाकी बाय बाय, आज के लिए इतना ही, गुड बाय। आराम से आंख मूंद के सो जाइए।